दोस्तों सोचिए, एक ऐसा शहर जो कभी रेत और गर्म हवाओं से भरा वीरान इलाका हुआ करता था। ना नदियां, ना पहाड़ और ना हरियाली, लेकिन आज वही शहर एक ऐसी इमारत के साए में सांस लेता है जिसे देखकर आसमान भी झुक जाए। बुर्ज खलीफा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे बनाना इतना आसान था? बुर्ज खलीफा एक ऐसी इमारत जो सिर्फ ऊंचाई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं, बल्कि डिजाइन, इंजीनियरिंग और इंसानी हिम्मत का सबसे बुलंद नमूना है। लेकिन इसे खड़ा करना कोई फेरी टेल नहीं था, ये एक बैटल था, ग्रेविटी, हीट, विंड और कभी कभी इंसानी हिम्मत के खिलाफ। साल 2004 जब दुबई में तेल के भंडार सूखने लगे थे और अब वक्त था एक नई पहचान गढ़ने का, जिसके बाद दुबई सरकार ने फैसला लिया कि एक ऐसा सिंबल बनाया जाए जो दुबई को पूरी दुनिया में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दे। और यहीं से शुरू हुआ वो सपना जिसे दुनिया ने बाद में बुर्ज खलीफा के नाम से जाना। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर एक रेगिस्तानी जमीन पर 828 मीटर ऊंची इमारत कैसे बनेगी, जहां दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में अचानक से गिर जाता है, जहां विंड प्रेशर ऊपर जाकर इतना बढ़ जाता है कि पूरी इमारत झूलने लगती है, जहां जमीन इतनी सॉफ्ट है कि बुर्ज खलीफा के बेस को 192 रेनफोर्स्ड कंक्रीट के सहारे 50 मीटर नीचे तक धंसाना पड़ा। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती थी डिजाइन, जिसके बाद आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ ने इंस्पिरेशन ली एक लोकल फ्लावर हाइमेनोक्लिस से, जो एक रेगिस्तानी फ्लावर है जो अपनी तीनों दिशाओं में फैली सिमेट्रिकल पत्तियों के लिए जाना जाता है। इस डिजाइन के कारण बुर्ज खलीफा हाई विंड प्रेशर में भी आसानी से खड़ा रहा। इसके स्ट्रक्चर ने टावर को काफी स्ट्रेंथ दिया, जिससे कि वो विंड वॉर्टेक्स से आसानी से लड़ पाया। कंक्रीट को दिन में नहीं बल्कि रात में ढाला जाता था, क्योंकि एक्सट्रीम हीट में वो सेट नहीं हो पाता था। स्पेशल मिक्सचर तैयार किया गया जो टेम्परेचर रेजिस्टिव था, जिसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हाइट तक पहुंचाया गया, जमीन से लगभग 600 मीटर ऊपर। बुर्ज खलीफा को बनाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी दिन रात काम चलता रहा। लगभग 12,000 वर्कर्स ने दिन रात मेहनत की, जिसके कारण आज बुर्ज खलीफा खड़ा हो पाया। साल था 2002 और दुबई अपनी पहचान को फिर से गढ़ रहा था। तेल की निर्भरता से मुक्त होकर ये शहर खुद को टूरिज्म और रियल एस्टेट में स्थापित करना चाहता था। इसके लिए जरूरत थी एक ऐसे आर्किटेक्चरल आइकन की जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचे, और यही से शुरुआत हुई डाउनटाउन दुबई प्रोजेक्ट की, एक महत्वाकांक्षी परियोजना जिसे एमआर प्रॉपर्टीज ने आगे बढ़ाया। इस प्रोजेक्ट का क्राउन बना बुर्ज दुबई, जिसे बाद में बुर्ज खलीफा नाम दिया गया। बुर्ज खलीफा को डिजाइन करने का जिम्मा सौंपा गया स्किडमोर, ओइंग्स एंड मेरल्स यानी सोम को। इस प्रोजेक्ट के मुख्य आर्किटेक्ट थे एड्रियन स्मिथ और स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे बिल बेकर। इन दोनों ने मिलकर बनाया एक ऐसा डिजाइन जो ना केवल दुनिया में सबसे ऊंचा हो, बल्कि ये इस स्ट्रक्चर पर पड़ने वाले विंड फोर्सेस और साइस्मिक रिस्क को भी आसानी से सह सके। एड्रियन स्मिथ ने बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाने के लिए इंस्पिरेशन ली एक लोकल फ्लावर हाइमेनोक्लिस से, जिसकी पंखुड़ियां तीनों दिशाओं में सिमेट्रिकल रूप से फैली होती है, और इसी से बना बुर्ज खलीफा का आइकॉनिक वाई शेप्ड ट्रापाटाइड फ्लोर प्लान। यदि आप बुर्ज खलीफा को आसमान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसका शेप बिल्कुल वाई की तरह है, जिसमें 3 विंग्स एक हेक्सागोनल कोर से जुड़ी हुई है, और इसी को कहा जाता है वाई शेप्ड ट्रापाटाइड फ्लोर प्लान। बुर्ज खलीफा के इस स्ट्रक्चर से 2 फायदे हुए। पहला, 3 विंग्स होने के कारण हवा का दबाव अलग अलग बट गया, जिससे स्ट्रक्चर पर विंड प्रेशर बहुत कम पड़ा। वहीं इस डिजाइन के कारण दूसरा फायदा ये हुआ कि बुर्ज खलीफा में मौजूद हर एक अपार्टमेंट को शहर और समुद्र का अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिला। बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती थी विंड, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाती है वैसे वैसे हवा की गति और प्रेशर बढ़ते जाता है, और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए RWDI यानी कि रोवन, विलियम्स, डेविस और इल्बिन ने
विंड टनल टेस्ट किए, जिसके लिए उन्होंने 1:500 स्केल का एक मॉडल बनाया, जिस पर 40 से भी अलग दिशाओं में विंड टनल टेस्ट किए गए। जिसके बाद इस टेस्ट से मिला डेटा स्ट्रक्चर की ट्विस्टिंग और ऑसिलेशन को कम करने में काम आया। लेकिन डिजाइन में सबसे बड़ा इनोवेशन था बट्रेस कोर सिस्टम, जिसमें एक हेक्सागोनल कोर से 3 विंग्स जुड़ी हुई थी। स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर ने बुर्ज खलीफा को अ टावर ऑन लेग्स कहा, यानी कि एक ऐसा टावर जो अपनी ताकत से ही खुद को संतुलित रखता है। बुर्ज खलीफा की हाइट थी एक चैलेंज, और इसी चैलेंज को पूरा किया गया बट्रेस कोर सिस्टम की वजह से। इस डिजाइन की खासियत ये है कि इसके अंदर एक सेंट्रल हेक्सागोनल कोर है जो बुर्ज खलीफा के स्पाइन का काम करती है, और इसी स्पाइन के अंदर है बुर्ज खलीफा में मौजूद सारे एलिवेटर्स, एस्केलेटर और मशीनरी सिस्टम्स। वहीं सेंट्रल हेक्सागोनल कोर से 3 विंग्स जुड़ी हुई है जो धीरे धीरे टैपिस होकर ऊपर बढ़ती है, जिससे हर फ्लोर पर हवा का दबाव बहुत कम पड़ता है। वहीं इसके लिए हाई ग्रेड CSC कंक्रीट का यूज किया गया, जो एक ऐसा मिक्सचर था जो हाई टेम्परेचर में भी आसानी से सेट हो जाता था। इन सब चुनौतियों के अलावा एक बहुत बड़ी चुनौती दुबई की गर्मी थी, क्योंकि दुबई में दिन में टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जिससे कंक्रीट को केवल रात में ढाला जा सकता था। वहीं कंक्रीट को गर्मी से बचाने के लिए स्पेशली लो परमिएबिलिटी स्पेशल मिक्सचर कंक्रीट को बनाया गया। वहीं इस कंक्रीट को 600 मीटर प्लस ऊंचाई पर पहुंचाया गया, जो उस समय एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। बुर्ज खलीफा में लगभग 39,000 मैट्रिक टन स्टील का यूज किया गया है, जो केवल इसके ऊपरी स्ट्रक्चर में लगाया गया है ताकि इसके वजन को कम रखा जा सके। इसके अलावा बुर्ज खलीफा में लगभग 26,000 रिफ्लेक्टिव ग्लासेस को लगाया गया है। ये ग्लासेस इतने ज्यादा है कि इनका आकार लगभग 17 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। दोस्तों, हर दिन बुर्ज खलीफा की एयर कंडीशनिंग से लगभग 15,000 गैलन पानी कंडेंस होता है, जिसको इकट्ठा कर इसका यूज लैंडस्केपिंग और कूलिंग के लिए किया जाता है। पूरे बुर्ज खलीफा में स्मार्ट LED बेस्ड लाइटिंग सिस्टम का यूज किया गया है, जो एम्बिएंट लाइटिंग के अनुसार एडजस्ट होती है। वहीं इसके अंदर लगे ग्लास पैनल्स को इस तरह से लगाया गया है कि हीट मिनिमाइज हो और डे लाइट मैक्सिमाइज। बुर्ज खलीफा का डिजाइन फ्यूचरिस्टिक होने के बावजूद भी इसके अंदर सटल इस्लामिक आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिलती है। बुर्ज खलीफा के बेस का डिजाइन ग्रेट मॉस्क ऑफ समायरा इराक के स्पाइरल मनोरथ से मेल खाता है, जो कल्चरल इंटीग्रिटी को दर्शाता है, जिससे ये पता चलता है कि बुर्ज खलीफा केवल फ्यूचरिस्टिक नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ा है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा केवल एक सपना नहीं बल्कि एक ऐसी इमारत है जो इंसानों की क्रिएटिविटी को दर्शाती है, क्योंकि इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इंसान इतनी ऊंची इमारत भी बना सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बनाने में कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आखिर उन चुनौतियों को कैसे ओवरकम किया गया जिससे बुर्ज खलीफा बन पाई? साल 2004 जनवरी, जब दुबई की जमीन में बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन के लिए गड्ढा खोदा गया। लेकिन जैसे ही गड्ढा खोदा गया, वैसे इंजीनियर्स को समझ आ गया कि दुबई की रेतीली जमीन में इतनी ऊंची इमारत को बनाना आसान नहीं होगा, जिसके लिए इंजीनियर्स ने सबसे पहले इसके मजबूत बेस को बनाया, जिसके लिए 192 रेनफोर्स्ड स्टील पाइल्स का यूज किया गया, जिसमें से हर एक पाइल का डायमीटर 1.5 मीटर और लंबाई 50 मीटर थी। सबसे पहले इंजीनियर्स ने इन पाइल्स को जमीन के 50 मीटर नीचे धंसाया और साइड पर ही इनमें कंक्रीट भरकर इन्हें मजबूत पिलर्स में बदला गया, और फिर इन पाइल्स के ऊपर ढाली गई एक 3.7 मीटर मोटी राफ्ट स्लैब, जो बुर्ज खलीफा का बेस बनी। बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन को इतना मजबूत बनाया गया कि वो लगभग 5 लाख मैट्रिक टन भार को भी आसानी से सह सके। फाउंडेशन के बाद शुरू हुआ बुर्ज खलीफा का असली काम, जो एक रिकॉर्ड पेस से आगे बढ़ा। हर 3 दिन में एक मंजिल तैयार होती थी। कंस्ट्रक्शन के पीक टाइम में लगभग 12,000 वर्कर्स 24/7 शिफ्ट में काम कर रहे थे। 828 मीटर की ऊंचाई पर कंक्रीट को पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। इतनी ऊंचाई पर कंक्रीट को ले
जाने के लिए स्पेशली मॉडिफाइड पिस्टन पंप्स का यूज किया गया, जो 200 बार से अधिक प्रेशर के साथ कंक्रीट को 600 मीटर प्लस की ऊंचाई पर ले जाते थे। बचा हुआ हिस्सा मैनुअल स्टील स्ट्रक्चर के जरिए ऊपर पहुंचाया गया। मजदूरों की कहानी इस प्रोजेक्ट का वो पक्ष है जो आम तौर पर छुपा रहता है। ज्यादातर मजदूर दक्षिणी एशिया से आए थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से, जिन्हें प्रतिदिन 12 घंटे काम करना पड़ता, बेहद गर्म मौसम और ऊंचाई के डर के बीच। ये एक सोशल चैलेंज भी था जिसे लेकर कई बार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ने आलोचना भी की, जिसे लेकर एमआर ने दावा किया कि उन्होंने मजदूरों के लिए सेफ्टी और फूड एकोमोडेशन पर काफी ध्यान दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं थी। इसके अलावा बुर्ज खलीफा में जितने भी ग्लासेस लगाए गए हैं उन्हें इसके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था। इन ग्लासेस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया ताकि ये दुबई के रेत के तूफान और गर्मी को आसानी से सह सके। एक एक ग्लासेस को मैनुअली चेक किया गया ताकि इनके अंदर किसी भी तरह के माइक्रो क्रैक्स ना रह जाए। इन ग्लासेस को मैनुअली मजदूरों द्वारा लगाया गया था, जिसके लिए मजदूरों को हैंगिंग होइस्ट का यूज करना पड़ा। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि आखिर ये काम कितना मुश्किल रहा होगा। ग्लासेस का काम लगभग 2 सालों तक चला। इसका काम 2007 में शुरू हुआ और जाकर 2009 में पूरा हुआ। बुर्ज खलीफा केवल बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी एक फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर दुनिया का सबसे तेज डबल डेक एलिवेटर है जो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जाता है। इसमें टोटल 57 एलिवेटर और 8 एस्केलेटर है। एलिवेटर्स को जोन वाइज डिवाइड किया गया है ताकि एक सिंगल एलिवेटर से ऊपर नीचे ना करना पड़े। वहीं बुर्ज खलीफा का इंटीरियर डिजाइन किया गया नाडा एंड्रिक द्वारा, जिन्होंने इसका इंटीरियर डिजाइन जॉर्जियो आर्मनी के इंटीरियर एस्थेटिक की तरह ही बनाया। इंटीरियर में मार्बल, स्टेनलेस स्टील, वेनेशियन स्टको और हैंड नोटेड कारपेट्स का यूज किया गया है। वहीं लॉबी में लगे हैं मिडल ईस्टर्न आर्ट पीसेस जो इसके इंटीरियर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। 4 जनवरी 2010 वो तारीख जब दुबई ने पूरी दुनिया को अपनी ऊंचाई दिखाई। इसी दिन बुर्ज दुबई को एक नया नाम दिया गया, बुर्ज खलीफा। अबू धाबी के शेख खलीफा बिन जायद अल नायान के सम्मान में इसका नाम बुर्ज खलीफा रखा गया, क्योंकि दुबई के फाइनेंशियल क्राइसिस के समय शेख खलीफा ने इसकी मदद की थी। इनॉग्रेशन के समय पूरे बुर्ज खलीफा के ऊपर फायरवर्क्स और लेजर शो किए गए, जिसे यूट्यूब पर आज करोड़ों बार देखा जा चुका है। बुर्ज खलीफा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ये एक ग्लोबल सिंबल बन गया है। दुनिया भर से लोग केवल इस इमारत को देखने आते हैं। आज हम बुर्ज खलीफा के 124वें फ्लोर, ऑब्जर्वेशन डेक और 148वें फ्लोर तक जा सकते हैं। हर साल लाखों लोग बुर्ज खलीफा को देखने आते हैं। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल के घोस्ट प्रोटोकॉल के आइकॉनिक सीन ने बुर्ज खलीफा को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। फैशन शूट, ड्रोन शो और कॉन्सर्ट इस इमारत को पॉप कल्चर का सेंटर बनाती है। दुनिया भर में अब सुपरटेल और मेगाटेल स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर पर बनाए जा रहे हैं। इससे अर्बन डिजाइन और वर्टिकल लिविंग की फिलॉसफी बदल गई है। बुर्ज खलीफा की कहानी महज कंक्रीट और स्टील की नहीं है बल्कि ये इंसानी जज्बे और इंसानी विजन का संगम है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने इंसानों को याद दिलाया कि यदि हम कुछ ठान ले तो आसमान भी हमारी सीमा नहीं है। आज बुर्ज खलीफा को देखकर दुनिया में और भी बहुत से देश ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सऊदी अरब में बन रही जेदा टावर बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर होने वाली है। इसी तरह दुबई क्रीक टावर, स्काई माइल टावर टोक्यो और द टावर एट दुबई क्रीक हार्बर जैसे प्रोजेक्ट भी रिकॉर्ड ऊंचाई बनाने की रेस में आ चुके हैं। लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट्स होल्ड पर है। ऐसे में अभी ये फ्यूचर ही बताएगा कि क्या कोई बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़ पाएगी या फिर नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर मोनालिसा की मुस्कान के पीछे क्या राज है? यदि आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।